देश ने हरित क्रांति देखी, फिर आई सफेद क्रांति, जब दूध सिर्फ भोजन नहीं आत्मनिर्भरता का जरिया बन गया। और अब एमपी में एक नई दूध क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिससे न सिर्फ गोपालन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों और युवाओं को मिलेगा स्थायी रोजगार। नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। चलिए जानते हैं कैसे ये योजना गोमाता की सेवा को बना रही है आत्मनिर्भर भारत का आधार। सीएम मोहन यादव ने हाल ही में एक विश्वविद्यालय कार्यक्रम में साफ कहा, हम प्रदेश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश दुनिया में अलग पहचान बनाएगा और देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए सभी प्रकार के दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी अभी हमारी गौशालाओं में आज प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर हुई थी। योजना का मकसद बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, दूध उत्पादन को व्यावसायिक स्तर पर ले जाना, स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना, गौ माता की सेवा और संवर्धन। मुख्यमंत्री सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार 25 से अधिक गायों पर 40 लाख तक लोन और 10 लाख तक अनुदान दे रही है। प्रदेश के अंदर हमने कहा कि अगर आप 40 लाख की गौशाला खोलते हैं तो 10 लाख की अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देगा, जिसके माध्यम से आप दूध उत्पादन करिए और गाय का दूध खरीदने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम खरीदने का MOU कर रहे हैं। और 5000 से बड़ी अगर गौशाला आप खोलते हो तो उसके लिए भी 40 रुपया प्रति गौ माता, 130 एकड़ जमीन और बाकी भी अन्य प्रबंधन करते हुए गौशाला आपकी, दूध आप उठाइए, बाकी गौ उत्पाद, आजकल तो गौमूत्र गोबर सबका काम आता है, वो सब आप करिए। लेकिन हमारी गौ माताओं की अपने हजारों साल से जो भारत की पहचान है, हम तो घर घर, जिसके घर गाय वो गोपाल। योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। लाभार्थी को एक ही नस्ल के 25 पशु पालने होंगे। गाय और भैंस को मिलाकर नहीं रखा जा सकता। पशु राज्य के बाहर से खरीदने होंगे। योजना के लिए 3.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। स्वयं की या फिर रिश्तेदार की या किराए पर ले सकते हैं। डेयरी यूनिट के प्रोसेस को समझ ले। एक यूनिट के लिए शेड निर्माण जरूरी। लोन 3 किस्तों में मिलेगा। 8 पशुओं के लिए पहले, फिर 8 और तीसरे नंबर पर 9 पशुओं के लिए। ब्याज मुक्त समय पहले 3 साल, कुल लोन अवधि 7 साल। गौशाला और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन है, हर बड़ी ग्राम पंचायत और नगर निगम में बड़ी गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। इनका प्रबंधन सरकार खुद करेगी। अगर कोई संगठन गौशाला बनाना चाहता है तो 130 एकड़ तक जमीन दी जाएगी। राज्य में 20 बड़ी गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं। गौ माता की सेवा के लिए गौ एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई है। गंभीर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस और गौ माता के लिए गौ एम्बुलेंस का भी इंतजाम होगा। कि बड़ी गौशाला अगर गौ माता आपके घर में रखने की जगह नहीं है, बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस, कोई कारण से गौ माता आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं, आप उसको गौशाला पहुंचा दो, सरकार उसका प्रबंधन करेगी। हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय किए। मनुष्य अच्छा हो जाए इसलिए एम्बुलेंस के माध्यम से बीमारी की समस्या हल करने के लिए हमने एम्बुलेंस 108 आप लगाते हो, आपकी सुविधा के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस राज्य के अंदर गो एयर एम्बुलेंस भी चालू करी। गो एम्बुलेंस, जिसके माध्यम से गौ माता को अच्छा करने के लिए एम्बुलेंस में डॉक्टर आ रहा है, दवाई ला रहा है, गौ माता को कोई कष्ट है तो उसकी मदद करने को तैयार है। और 5000 से बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग लगाते हैं, ऐसे बड़े उद्योगपति भी, बड़े संस्थान भी, धार्मिक भावना के संगठन भी बड़ी गौशाला लगाना चाहते हैं। 5000 से बड़ी गौशाला है तो उनको भी 130 एकड़ भूमि और 40 रुपया प्रति गौ माता, ऐसी 20 गौशालाएं पूरे प्रदेश में बनवा रहे हैं। क्या 10,000, 15,000, 20,000 जितनी गौ माता ना रखो, पैसा पूरा सरकार देगी। योजना के लिए आवेदन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे इस ब्राउजर को खोलें
वेबसाइट आपको टाइप करनी है www.mpdah.gov.in। साइट खुलने पर स्कीम्स या ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाएं। वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें। पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नया पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। OTP आएगा, उसे भरकर वेरीफाई करें। अब आपको यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको वापस जाना है। लॉगिन सेक्शन में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें जो आपने बनाया। अब आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। योजना का चयन करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। अब फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको ये जानकारी भरनी होगी: नाम, पता, मोबाइल नंबर, समग्र ID और आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, पशु की नस्ल देसी गाय, शंकर नस्ल भैंस, कितने पशु पालना चाहते हैं, कम से कम 25। भूमि की जानकारी आपको डालनी होगी कि किराए की है कि किसी रिश्तेदार से लिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट PDF में अपलोड करें, पासपोर्ट साइज फोटो भी, और दस्तावेज अपलोड करें स्कैन करके। आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे: आधार कार्ड, समग्र ID, भूमि के दस्तावेज जैसे कि खसरा, खतौनिया, किराया अनुबंध, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डेयरी योजना की, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र यदि SC, ST, OBC में आते हैं तो। सभी जानकारी चेक करें, सबमिट बटन पर क्लिक करें। एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसे नोट कर लें याद से। आप चाहे तो आवेदन की प्रिंट कॉपी निकाल कर रख सकते हैं। आवेदन की स्थिति यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस देखना चाहें तो आपको लॉगिन करके ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अपना एप्लीकेशन नंबर डालें, वहां से पता चलेगा कि आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। आवेदन की जांच भोपाल स्तर पर होगी। चयनित बैंकों के जरिए लोन प्रक्रिया तय होगी। ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अपने जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय जाएं, फॉर्म लें, डॉक्यूमेंट्स लगाएं, जमीन का विवरण और पशु संख्या दें। फील्ड निरीक्षण के बाद योजना स्वीकृत होगी। अगर आप युवा हैं, किसान हैं या पशुपालन में रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। गाय और भैंस का पालन अब केवल परंपरा नहीं, एक व्यवसाय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए सरकार दे रही है लोन, अनुदान और आत्मनिर्भरता की ताकत। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी मनपसंद खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। उस फील्ड में हम खेलते थे, यही फील्ड हमें खिलाती है। वहां दिल लुभाते शॉट्स या जिंदगी चलाने वाले किसान की मेहनत। किसान का साथ, इंडिया की बात। किसान इंडिया।